नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हो आप लोग। पढ़ाई चल रही है ना, बहुत अच्छा। पढ़ाई करते रहना, केवल यही 2 साल आपकी जिंदगी बदल देगा। अगर आपको आईआईटी जेईई और एम्स की तैयारी करनी है तो आप बहुत सही जगह आए हो। एक एक क्वेश्चन में 80 मिनट में सॉल्व कर रहा हूँ। आपको वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बाद अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच करना है। तो ठीक है, क्वेश्चन बोलता है फाइंड द एरिया enclosed by the curve y is equal to sin x and the x-axis between x equal to 0 and x equal to pi। ठीक है बच्चों, चलो मैं पहले तो ग्राफ बना लेता हूं। मैं ठीक है बच्चों, ये sin x का ग्राफ है। ठीक है, x 0, यहाँ पे पाई और यहाँ पे 2 पाई। तो इन्होंने इसने क्या बोला है इस क्वेश्चन में कि y इक्वल साइन एक्स एंड x एक्सिस बिटवीन x इक्वल टू 0, यहां से लेकर यहां तक हमें एरिया निकालना है इंक्लोज्ड बाय दिस कर्व एंड द x एक्सिस। सो बच्चों हमें ये वाला एरिया निकालना है। तो ठीक है, अगर ये एरिया निकालना है तो हमें क्या करना है बच्चों, एरिया निकालने के लिए हमें इंटीग्रेट करना है। तो ठीक है, इंटीग्रेट मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकता हूं, लेकिन मैं इसको स्ट्रिप के मेथड से करता हूं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको स्ट्रिप के मेथड से करने पड़ेंगे, है ना बच्चों। तो लेट्स से x डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस x है, x डिस्टेंस पे dx विथ की मैंने स्ट्रिप काटी है ना बच्चों। और फिर यहाँ पे x डिस्टेंस पे इसका जो डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पे y आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सो ये जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों, sin x आ जाएगी। सो dA जो कि छोटा सा एरिया है ना, dA हो जाएगा, वो हो जाएगा जो इसकी लेंथ है sin x मल्टीप्लाई बाई जो इसकी छोटी सी स्ट्रिप है dx। ठीक है, dA इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स। अब साइन एक्स डी एक्स क्या होता है बच्चों, इंटीग्रेट करेंगे तो ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे तो ये एरिया हो जाएगा। साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स। और फिर हम एक कांस्टेंट लगा देंगे c, क्योंकि जब हम एरिया को डिफरेंशिएट करते हैं dA निकालने के लिए तो c ये हो जाता है, इसलिए कभी भी इंटीग्रेट करोगे तो आपको एक कांस्टेंट c लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, सो एरिया इज इक्वल टू, लेट्स से एरिया इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी, है ना बच्चों। अब यहां पे हमें क्या करना है बच्चों, एक मिनट में इसको अच्छे से लिख लेता हूं। एरिया इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी। अब इसको हमें क्या करना है, 0 से लेके पाई तक इसकी लिमिट्स डालनी है। ठीक है, सो एरिया फ्रॉम 0 टू पाई कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ पाई प्लस सी। कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है ना, आप बताइए। कॉस का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, तो कॉस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, -1, है ना, प्लस सी, और फिर माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1। सो माइनस, एक मिनट, यहां पे +1 प्लस सी। ठीक है, क्योंकि सी की वैल्यू तो सी रहेगी क्योंकि वो एक्स पे डिपेंड नहीं करती। तो ठीक है, तो -1 प्लस सी, -1 माइनस सी, सी कट गया और वैल्यू आ गई है ना बच्चों, -2 आ जाएगी वैल्यू। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों,
cos x होता है, माइनस cos x होता है। मैंने यहाँ पे मैं गलती कर रहा था और आप मुझे बताने दे रहे थे, क्योंकि यहाँ पे वही मैं सोचा -2 यूनिट कैसे आ गया, क्योंकि वैल्यू तो ये एरिया तो पॉजिटिव है ना बच्चों। सो जो sin x का इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस cos x। ठीक है बच्चों, आपको छोटी छोटी चीजें गलती नहीं करनी है, ठीक है। सो माइनस cos x होता है। सो माइनस cos x में जब हम पाई डालेंगे एक बार, मैं इसको फिर से लिख देता हूं, एरिया, ठीक है बच्चों। सो cos ऑफ पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सो +1 + c माइनस, ठीक है बच्चों। इस बार cos 0 की वैल्यू, बच्चों 1 होती है, तो ये -1 + c, तो ठीक है 1 + c और माइनस +1 -c और -c और -c, तो ढड़ल्ले से कट गया और वैल्यू हो जाएगी 2 यूनिट्स। ठीक है बच्चों। सो ये जो वैल्यू है ये है 2 यूनिट्स। तो बच्चों आंसर आ गया है 2 यूनिट्स। ये अगर आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लिया है, या इस तरह के या इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लिया है, तो बच्चों आप बहुत सही दिशा में हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। आप लोग अपने आप को IIT और एम्स के लिए पक्का समझो। लेकिन जो बच्चे जरा सा भी कंफ्यूज हुए हैं, तो उन बच्चों को मेरे इंटीग्रेशन वाला थियरी वीडियोस एक बार जाके वापस से देखना है, और फिर इस क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट करोगे, आप लोग भी कर पाओगे। कोई बहुत तगड़ा सवाल नहीं है, ठीक है ना, कि केवल आइंस्टीन या फिर हमारे APJ अब्दुल कलाम ही कर पाएंगे। नहीं, बहुत ही ज़्यादा हलवा क्वेश्चन है, अच्छे से करो और हलवा बना के खा जाओ। तो बच्चों अब मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए